हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आप सभी का पेपर भी अच्छा गया होगा। ये जो हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपका सेकंड पेपर है और सेकंड पेपर का सीडीपी है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ आप जो है आपका कौन सा क्वेश्चन सही है वो आप देखते चलिए, ठीक है। हम आपको बताते चलेंगे कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है, वो आप अपना लगाते जाइए, आप कंफर्म करते जाइए कौन सा आपका सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो इसका जो पहले का जो सही आंसर होगा वो होगा कि आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं बताना है इसमें, तो जो नहीं है वो है आपका, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो ये आपका निगेटिव और यही आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता वो किस तरीके से प्रेरित है ये बताना है। तो वो है आपका बाहरी रूप से प्रेरित, क्योंकि वो नकद के लिए जो है रुचि रखती है पढ़ने के लिए, यानी नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने के लिए वो भाग लेती है, तो बाहरी रूप से प्रेरित है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए ये बताना है, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका जो है सही होगा, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में माना चाहिए। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ का। 5 क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ आपका जो क्वेश्चन है, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होते हैं। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन कैसी होती है। तो वो होती है आपकी गतिशील होती है, ठीक है। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और विशेष स्मृति में आगे संग्रहित आवश्यक है, यानी संग्रहित करना आवश्यक है, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान देना, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी अटेंशन करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, टू किल आ मार्किंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड आंसर, टू किला मार्किंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिकथन दिया हुआ है, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह पर चिंतन करना चाहिए। ये आपका अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि ए और दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरल गिल्गन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। तो कैरल गिल्गन की आलोचना का तर्क जो है वो है देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन दिया हुआ है कि वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई प्रकार मिलते हैं। तो ये जो है आपका अभिकथन है और दूसरा कारण है कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो सही विकल्प बताना है, तो उसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया एक डैश स्थित है जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। तो ये इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, तंत्रिकीय यानी कि न्यूरोलॉजिकल, ध्वनियों को प्रतीक को चिन्हों के साथ जोड़ने, ठीक है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक माध्यमिक स्कूल
शिक्षक छात्रों को संकल्पना और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? तो कौन सी रणनीति होगी? वो है आपका फोर्थ ऑप्शन कि छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों को तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घुमाता है? तो किसके इर्द गिर्द घुमाता है? वो है आपका पारंपरिक नैतिकता। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? नहीं बताना यानी निगेटिव बताना है। तो वो हो जाएगा आपका समावेशी कक्षा का उदाहरण प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, ये आपका निगेटिव है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। पहला ऑप्शन है तो बिल्कुल सही, ठीक है। दूसरा है वे व्यक्तिगत छात्रों को प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा है कि वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ये गलत होगा। और डी है कि वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं, तो ये भी सही। तो ए, बी और डी ऑप्शन आपका सही, ए, बी, डी आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा एक महारथ लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? कौन सा वर्णन करता है ये बताना है। तो वो है आपका किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। सेकंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षा की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो उसका सही आंसर होगा शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। ये जो पीडीएफ है हो सकता है आपको सही समझ में ना आए, लेकिन हम इसको पढ़ के बता दे रहे हैं, तो आप टिक लगा लीजिए, वही आंसर सही हो जाएगा अगर दिख ना रहा हो आपको तो, ठीक है। दूसरा है कि पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाने की, जेंडर रूढ़ियों पे जो है वो सवाल उठा रहे हैं, तो पहला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स की अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और बीजगणित और गणना करना, ठीक है। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? तो यह दृष्टि संबंधी समस्याएं, देखने से संबंधित समस्याएं। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 22 नंबर दिया है कि अभिकथन के रूप में कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। ये आपका अभिकथन दिया हो, तो अभिकथन आपका सही है। दूसरा, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। जी नहीं, ये आपका गलत होगा। तो ए सही है और आर आपका गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीपदुराभिमुख विकास के क्षेत्र डैश हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अधिक जानकार, अन्य, बस, बाहर, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका, दिख नहीं रहा होगा आपको, ये देख लीजिए। क्वेश्चन 24 नंबर है कि एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? तो वो कौन सी प्रभावी रणनीति होगी? वो होगा आपका स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। अभिकथन दिया है कि छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल में भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है।
ठीक है, ये आपका कौन सा नंबर है? 25 नंबर है। तो अभिकथन जो है आपका ये सही है। ठीक है, अभिकथन आपका सही है। कारण दिया हुआ कि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, ये भी सही है। और ये जो है इसकी सही व्याख्या भी करता है, तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? ठीक है, तो कौन सा मूल सिद्धांत है? वो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर जो क्वेश्चन है आपका ये दिया हुआ है, अभिकथन कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। ये आपका अभिकथन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 27 है। ठीक है, अभिकथन जो दिया हुआ है ये आपका सही है। कारण दिया है कि बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता, ये गलत होगा। ठीक है, यानी सही तो है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता। तो ए और आर दोनों सही लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं बताना है। यह एक रेखीय प्रक्रिया है, गलत होगा। बी नंबर है कि यह एक जटिल प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। समाजीकरण की जो प्रक्रिया की विशेषता है कि यह एक जटिल प्रक्रिया है, बी सही है। सी यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यह भी सही है। डी यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती, ये भी आपका सही है। यानी बी सी डी सही है, ए आपका गलत है। तो बी सी डी आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, ये आपका 29 नंबर है। अभिकथन वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है, ये आपका अभिकथन दिया है। तो आपका अभिकथन सही है। और कारण आर है कि विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। ठीक है, विकास जो है प्रकृति में निरंतर होता रहता है, ये आपका क्या है? अभिकथन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है और इसकी व्याख्या करता है। तो ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 30। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे सीडीपी के क्वेश्चन हैं, आप सभी जो है मिला लीजिए। बाकी जो भी क्वेश्चन है वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज इतना डिस्कस किया है हमने, आप देख लीजिए सेकंड पेपर का। बाकी जो प्राइमरी का पेपर है जैसे हमारे पास आता है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।